भाई आज तो सुबह सुबह मैंने अम्मी से बोल ही दिया कि आज संडे है और कोई फरमाइश नहीं करेगा, आज मैं बनाऊंगी अपने फेवरेट राजमा चावल। तो मुंता ने कहा हाँ ये तो मेरे भी फेवरेट हैं। मैंने कहा अरे वाह भाई, बिरयानी खाने वाली बंदी और आज राजमा चावल मांग रही है। साउथ इंडिया में ना ये हर एक की फेवरेट डिश है राजमा चावल। तो राजमा को मैंने 4 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था। राजमा को मैंने कुकर में बॉईल होने के रख दिया है। तो जब तक मैं अपनी ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। तो लहसुन अदरक हरी मिर्ची गोल्डन ब्राउन होने के बाद अब मैं डाल दूंगी यहाँ पे प्याज का पेस्ट। इसकी भी इतनी भुनाई करूंगी कि इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसमें अब डाल दूं कुछ बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और जीरा पाउडर। 2 से 3 मिनट भुनाने के बाद अब मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा पानी, ताकि मेरे मसाले ना ही जले ना ही चिपके। अब इसकी इतनी भुनाई करूंगी कि इसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। और अब मैं डाल दूंगी यहाँ पर टमाटर की प्यूरी। भाई सच तो ये है, जब से अब मैंने टमाटर की प्यूरी बना के रखी है ना, तो लाइफ बड़ी आसान हो गई है। ना तो टमाटर को फ्राई करके इसका छिलका उतारना पड़ता है, ना ही देर लगती है कि इसको भूनते रहो, उसको गलाते रहो। इवन की ये भी टेंशन नहीं रहती कि टमाटर के चंक्स आएंगे मुंह में। और अगर बाय चांस की सब्जी में टमाटर में यूज कर लूं, भले मैं जितनी भुनाई कर लूं, उसके टमाटर के पीस तो रह ही जाते हैं। फिर अम्मी बोलती है देखा मैंने कहा था ना सही से बुनाई नहीं की इसकी, अगर की होती तो टमाटर नजर नहीं आता। तो कमेंट करके जरूर बताना किस किस की अम्मी मेरी अम्मी की तरह बोलती है कि सही से बुनाई नहीं की है। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी कि मसाले की जितनी भुनाई की जाए ना, सालन उतना ही मजेदार और टेस्टी बनता है। राजमा डालने के बाद अब मैं डाल दूंगी चुटकी भर जायफल और जावित्री का पाउडर, और साथ ही डाल दूंगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला। जायफल जावित्री के पाउडर से ना राजमा में बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। अब बाकी लोग कमेंट करेंगे दीदी राजमा में कौन जायफल जावित्री डालता है। तो मेरे प्यार और चांद सितार सबका अपना अपना स्टाइल है बनाने का, बस एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राई करना, और अगर मजा ना आए तो मेरे घर डिलीवर कर देना। तो लो जी, ये तैयार हो चुकी है मेरे राजमा चावल की प्लेट, बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में। तो रात को अचानक से जिया मुंता का प्लान बनता है कि लकी वन चलते हैं। Okay, let's go. पता है हम लड़कियों में एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि जितना मर्जी हम थके हुए हो, डिप्रेशन में हो, शॉपिंग का नाम सुनते ही ऐसे एक्टिव होते हैं मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं आई हूँ एथनिक के आउटलेट पर। भाई प्राइस टैग देख ली तो मेरी तो रूह ही निकल गई। तो फटाक से मैंने अपनी रूह का हाथ पकड़ा और निकल गए आउटलेट से। जैसे तैसे आके बाहर सुकून का सांस लिया तो देखा भाई साहब हम जैसे तो लोग और भी मौजूद हम तो एवं ही परेशान हो रहे थे। तो खैर थोड़ी सी एसी की मुफ्ती में हवा खाई और पहुंच गए स्टाइलों पर। और जब वहाँ पर भी कुछ समझ नहीं आया तो पहुंच गए एथनिक पर। भाई एथनिक पर तो क्या कमाल की फुटवेयर थी, मुझे 2 गोल्डन पसंद आई। यहाँ तक कि प्राइसेस की बात की जाए तो बहुत ही रिजनेबल। तो जिया और मुंता ने कहा आप हमें भी तो अपने लिए ड्रेसेस लेने चलो चलते हैं। तो यहाँ पर दिया मुझे मुंता ने 1000 पे गुस्सा ना करने के। 1000 का नोट देके मैं तो जैसे पिघल ही गई। मैंने कहा हाँ भाई बताओ मुंता और कहाँ कहाँ जाना है। इंसिग्निया पर तमाम शीन वाली वैरायटी थी, प्राइसेस तो मिनी हार्ट अटैक देने वाली। नॉर्मल सैंडल की प्राइसेस आफ्टर डिस्काउंट 10,000 रुपए। जैसे तैसे वहाँ से निकले, फिर हमें भूख लग गई। हम लड़कियाँ शॉपिंग में जाए और बिना खाए पिए आ जाए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो खैर जैसे ही हम शॉपिंग करके घर पे आए तो मेरी किचन की हालत ये थी भाई साहब। शॉपिंग में जाने से पहले मैंने कहा छोड़ो यार, काम तो सारे दिन हम करते ही रहते, क्यों ना शॉपिंग पे जाते हैं। किचन विचन साफ किया और फिर सुकून का सांस लिया। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।